जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो पे हम लगाएंगे साइंस का फुल टेस्ट है और ये आपकी जो क्लास है डेली सुबह 7 बजे चलती है। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 10⁻⁻10 माइक्रोन, 10⁻2 माइक्रोन, 10⁻4 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर, सभी को पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर अगर लिखा होता तब तो हम ऑप्शन ये टिक कर देते, लेकिन सारे के सारे हमारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं, माइक्रोन में दिए गए हैं। तो पहले हमें माइक्रोन के बारे में भी पता होना चाहिए, माइक्रोन होता क्या है। तो देखिए, एक माइक्रोन बराबर, याद रखिएगा, एक जो माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन बराबर हमारा होता है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। ये 10⁻10 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं ना इसी को। अब ये तो इतने तो 10⁻6 तो माइक्रोन होता है, यानी ये जगह माइक्रोन के लिए लेगा, तो हम सीधे कह सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻4 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न आते हैं ना घुमा देता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है। अब देखिए, दूरी दूरी के लिए 42 तो होता ही है, चलो ठीक है। वर्ष कहाँ होता है, ये तो समय का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। 42 होता है, मीटर भी होता है, प्रकाश वर्ष, यही सही होगा। मीटर हर्ट्ज की बात करते हैं, हर्ट्ज तो फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है, यहाँ भी हर्ट्ज से आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए, मीटर तो आप जानते हैं कि मीटर से डिस्टेंस मेजर की जाती है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष, तो इससे भी हमारी दूरी जो होती है मेजर की जाती है, बड़ा यूनिट होता है। लेकिन 42 क्या होता है, 42 जिसे अपने हम हाथ के अगर फैला लेते हैं, जो हमारा अंगूठा होता है और जो छोटी वाली उंगली होती है, अगर इसकी डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए कितना है, तो वो किससे मेजर करते हैं, 42 से करते हैं, यही 42 हमारा होता है। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, उष्मा की एसआई इकाई क्या होगी। उष्मा की यूनिट क्या होती है। उष्मा, देखो उष्मा की यूनिट क्या है या कार्य की यूनिट क्या है, जूल होती है, कैलोरी होगा नहीं, ठीक है ना। उष्मा की यूनिट क्या होती है, उष्मा की यूनिट कैलोरी होती है, बताइए। उष्मा, उष्मा का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। परंतु व्यवहार में कैलोरी भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट पूछा गया है, तो एसआई यूनिट के बारे में हम क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। और कार्य का अगर हम पूछते हैं कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक भी हमारा जूल होता है, ठीक है ना। कैलोरी में उष्मा हमें मिलती है, हम जानते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की बात करेंगे ना, तो एसआई यूनिट क्या होगा, उष्मा का जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रा कौन सा होगा। शक्ति यानी पावर, पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है। देखिए, कार्य करने की जो दरी होती है उसी को तो हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी P बराबर हमारा होता है W/T। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब यहाँ पर अगर यूनिट निकालोगे, कार्य की यूनिट क्या होती है, कार्य तो जूल में होता है। टी का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बस निकल आया। और इसी को दोस्तों याद रखिएगा, पावर को हम वाट भी कहते हैं, इसी को जूल पर सेकेंड को वाट के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, बी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टेस्ला। कैंडेला की अगर हम बात करते हैं, तो कैंडेला हमारा ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। किसका होता है, ये ज्योति तीव्रता का होता है, याद रखिएगा, ये हमारा ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं डायोप्टर की, तो डायोप्टर हमारा यूनिट किसका होता है, लेंस की क्षमता का होता है। ये हमारा लेंस की क्षमता का होता है, ठीक है ना, ये जानते होंगे। लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और पॉइज हमारा श्यानता की यूनिट होती है, श्यानता की यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है। अभी इसके पहले हमने बताया था, ऊर्जा की एसआई यूनिट हमने क्या बताया था, ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य का भी यूनिट जूल होता है, दोनों का सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर यानी राइट आंसर होगा ए नंबर। एम्पियर क्या होता है, धारा यानी करंट का मेजर करते हैं, एम्पियर यूनिट होता है करंट का। किलोग्राम में क्या करते हैं, द्रव्यमान को, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम में। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? आवाज यानी ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है साउंड। तो साउंड किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर, एकॉस्टिक्स। देखिए हर्ट्ज तो फ्रिक्वेंसी का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, डेसिबल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होगी? ज्योति की जो इकाई है ना, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व होता है। प्रदीप्त घनत्व होता है, इसी को हम ज्योति की इकाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रदीप्त घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर पड़ने वाले जो ज्योति फ्लक्स होता है ना, उसी पृष्ठ का ज्योति उसी उसी पृष्ठ का प्रदीप्त घनत्व कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे समझ गए होंगे। इसका जो यूनिट होता है वो लक्स होता है, लक्स। ठीक है ना। इसका सीजीएस यूनिट कह सकते हैं, लक्स होता है। सॉरी, इसका क्या है? भौतिक मात्रा के में ज्योति की इकाई पूछा गया, ज्योति की इकाई। तो देखिए ज्योति की इकाई, ठीक है। देखिए ज्योति की जो इकाई होता है फ्लिक्स प्रदीप्त घनत्व, तो इसी को कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ल्यूमेन, याद रखिएगा ये भी होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को हम लक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये कोई नहाने वाले साबुन नहीं है लक्स। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है घनत्व का, तो देखो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर तो होता है प्रदीप्त घनत्व का यूनिट। ठीक है। इसी को हम लक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया सूची फर्स्ट राशि को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है ऑप्शन छूट गया है। यहाँ पर आपको बताना है सीक्वेंस ए का किसके साथ है, बी का किसके साथ है। देखो उच्च वेग तो मैक के साथ होता है, तरंग दर्द एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, दाब पास्कल में, बड़ी यूनिट होती है ऊर्जा जूल। ये तो वैसे ही सीक्वेंस में लिखा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो दिए गए हमारे ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, A1 और यहाँ पर B2 और C3 और D4, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे, कुछ और भी दिए होंगे, तो उसमें यही वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। हालांकि ऑप्शन ये थोड़ा नीचे छूट गया है लिखने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक जूल तो जूल लिखा हुआ है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, उष्मा का मात्रक। लेकिन सामर्थ्य क्या होती है? सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य एक तरीके से पावर ही तो होता है ना, पावर होता है। और पावर कहिए या शक्ति कहिए, ठीक है ना, P बराबर होता है W/T। तो यही हमारा जूल नहीं होगा बस। पावर का मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक वाट होता है, वाट होता है या जूल पर सेकंड होता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे पूछा गया है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया गया है। अब देखो पारसेक का रिलेशन पूछा गया है प्रकाश वर्ष में, याद रखिएगा। अगर एक पारसेक अगर मीटर में पूछता है, एक पारसेक का अगर हम मीटर में पूछे कि एक बताइए एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो सभी लोग जानते भी होंगे 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये कब होता है? जब मीटर में दिया होता है। लेकिन जब मीटर में नहीं दिया है, अब प्रकाश वर्ष में पूछता है, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, दोनों तरीके से पेपर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी मीटर में देता है तो कभी प्रकाश वर्ष में। तो एक पारसेक और प्रकाश वर्ष में रिलेशन होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, ये होता है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 3.62, तो यहाँ पर 3.25 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3.25 लगभग है, इसी के अप्रॉक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं नॉट, जहाज के चाल की माप, नाटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। चलिए जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो प्रकाश वर्ष तो अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, दूरी की मापने की इकाई होती है, समय मापन की तो होगी ही नहीं, बस यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस हो गया। बाकी देखिए नाट से क्या करते हैं, जहाज की जो चाल की मेजर माप जो होती है, जहाज की स्पीड नाट से मेजर करते हैं। नाटिकल मिल से नौ संचालन में इसका यूज होता है दूरी मापने में। एंगस्ट्राम पता है सभी को, तरंग दैर्ध्य जो होती है प्रकाश की, उसको मापने में काम करता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, समय का होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है बल का मात्रक क्या होता है? अब देखिए बल का मात्रक इतना सिंपल प्रश्न पूछ लिया, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएच पद्धति में अगर बल की बात करते हैं, इसका मात्रक तो डाइन होता है।
याद रखिएगा। MKS में ये MKS में है, अगर ये सब सिस्टम है ना, CGS में अगर हम बात करते हैं तो डाइन होता है, ये भी याद रखिएगा, डाइन होता है, ठीक है ना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है भार की SI इकाई बताइए, भार की SI इकाई बताना है, भार की SI यूनिट, ठीक है ना। तो देखिए भार किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम, न्यूटन में, ग्राम में या डाइन में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों देखो ये भार होता क्या है, भार की यूनिट होती क्या है। संवेग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर m इंटू वी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है ना। ये संवेग नहीं, भार पूछा गया। अच्छा, किलोग्राम तो हमारा द्रव्यमान की यूनिट होता है। अच्छा, भार पूछा गया है, तो देखिए भार की यूनिट क्या होती है, भार की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है ना। भार की जो SI यूनिट होती है वेट की, क्या होती है, न्यूटन होती है, सीधी सी बात है, न्यूटन ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, B नंबर हो गया, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया संवेग की इकाई बताइए। अब देखिए संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, P बराबर m इंटू वी होता है, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो होता है हमारा संवेग। अब देखिए द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर होता है, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर में निकालेंगे इसको। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेग, देखो ऐसे लिखो पहले, यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या, P बराबर m इंटू वी, m क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है ना। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर और सेकेंड की पावर -2, इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका D होगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, किलोग्राम मीटर, सॉरी वेग का, अच्छा देखो वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, ये तो उसका हमने लिख दिया था त्वरण का, त्वरण होता है ना एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वेग की होती है मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, यानी इसका आंसर कौन सही होगा, इसका आंसर B नंबर सही होगा, ये नहीं होगा, B होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई पूछ लिया गया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। अब देखिए शक्ति जो उद्योग वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह में, वहाँ पर अगर शक्ति उसमें हार्स पावर में, यानी 746 वाट के बराबर होता है, इसी को अश्व शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो हार्स पावर यानी 746 वाट का ये जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंडस्ट्री में अगर बात करते हैं उद्योग में, तो वाट और किलोवाट जूल तो एक होता नहीं है, तो बड़ी यूनिट होती है ना, तो इसका अश्व शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर N यानी न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट है। चलिए जवाब दीजिए इसका। देखिए प्रतिबल होता क्या है, प्रतिबल यानी प्रतिबल का फार्मूला होता है प्रतिरोध जो बल होता है बटे क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल जो होता है बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, F बटे A होता है, ठीक है ना। प्रतिबल यानी F बटे A के बराबर होता है, F बल होता है, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, C नंबर लिखा हुआ है, बस हो गया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को अगर हम मापते हैं तो कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं, पेटामीटर होगा नहीं, ये सब पसक्स होगा नहीं, हब्बल, ये सब क्या फालतू लिखा हुआ है। इसका सीधे राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष से हम खगोलीय दूरी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर हमने बताया था अभी इसके पहले, एक प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा फिर से बता दे रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आगे पूछा गया है प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिए, और ऑप्शन हमारे इसमें दिए गए हैं, मिली वोल्ट मीटर, स्टोबोस्कोप, लक्स मीटर और पीएच मीटर। देखिए अभी इसके पहले हमने बताया था जो प्रदीप्त घनत्व के बारे में बताया था ना इसके पहले, प्रदीप्त घनत्व। तो देखिए यहाँ पर प्रदीप्त घनत्व का मात्रक पूछा गया, तो वही होगा लक्स, लक्स वाला भी एक प्रश्न कराया था, लक्स मीटर होगा, इसका ऑप्शन C नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है। ऑप्शन हमारे दिए गए, इसका गलनांक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा, या ये सभी। अब देखिए किसी भी फ्यूज के लिए, फ्यूज क्या करता है, हमारे जो लाइट में बोर्ड वगैरह होता है ना, उसमें एक फ्यूज को लगा दिया जाता है, ताकि जैसे ही लाइट अगर तेज होती है तो फ्यूज वहीं से शॉर्ट हो जाता है, उसका गलनांक भी कम होता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब कुछ डिपेंड करता है, बहने वाली धारा पे भी डिपेंड करता है कि कितनी करंट बह रही है, कितना मोटा उसमें फ्यूज में वायर यूज करें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप बताएंगे डी नंबर, यानी 20 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है। भूतार लाल, हरा, काला, सफ़ेद। तो दोस्तों भूतार का मतलब होता है जब अर्थिंग का, अर्थिंग कह सकते हैं, अर्थिंग के लिए कौन सा तार यूज किया जाता है, जब घर वगैरह बनता है तो उसमें अर्थिंग बना दी जाती है, तो उसमें जो कलर होता है घरेलू वायरिंग में, तो उसमें देखिए अर्थिंग के लिए हरा कलर होता है, याद रखिएगा हरा कलर होता है। लाल जो होता है ये फेस होता है, यानी जीवित तार भी कहते हैं, मेन तार इसी को कहते हैं जिसमें। और काला हमारा न्यूट्रल होता है। तीन कलर होते हैं, लाल, हरा, काला, इस तरीके से। यहाँ पर तो लिखा हुआ है भूतार के बारे में, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। भूतार क्या, इसका काम क्या है। भूतार घर की वायरिंग में की जाने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसके इस्तेमाल से वायरिंग में सुरक्षा के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। खराबी आ जाने की वजह से किसी भी उपकरण के कैबिनेट में बिजली के झटके आने लगे, लेकिन यदि घर में भू तार की भी वायरिंग करवाई गई है तो ऐसे खराब उपकरण से छू जाने के बाद भी शरीर को झटका नहीं लगता है और मानव शरीर सुरक्षित रहता है। भू तार को अर्थिंग भी कहा जाता है और घरेलू वायरिंग में इस अर्थिंग तार के कवर का रंग हरे रंग का होता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, भू तार यानी अर्थिंग में हरा रंग यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ गठिया एक बीमारी है, क्या प्रभावित करती है। गठिया बीमारी में जोड़ यानी शरीर का जो जोड़ भाग होता है ना, वो प्रभावित होता है, दर्द होता है गठिया में। जैसे घुटनों में दर्द होता है, इस तरीके से जहाँ जहाँ जोड़ हमारे बॉडी पे मतलब होता है वहाँ दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। NH4 का होल स्क्वायर होल ट्वाइस CO2 लिखा हुआ है, NH2CO, NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर CO लिखा हुआ है, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। स्क्वायर जो होता है होल स्क्वायर इस तरीके से होता है, जैसे हमने कहा NH4 इस तरीके से लिखते, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। ये दो अगर नीचे लगा होता है तो होल ट्वाइस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है, ठीक है ना। तो देखो NH2 NH2 दो बार इस तरीके से लिख दिया गया है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया है पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो इसका जो ऑटोट्रॉफ देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ है, तो यही है ऑप्शन नंबर, इसका पहला ही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। स्वपोषी यानी खुद जो भोजन बनाते हैं स्वयं, उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं या स्वपोषी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, लौह। तो देखिए पौधे में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अनिवार्य तत्व नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। और इसकी कमी से पौधों में क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो विकास होता है रुकने लगता है। तो नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, तो अनिवार्य तत्व है, जिसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 25 प्रश्न आपके हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों।